जय हिंद दोस्तों। आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त को हमारा देश 75वीं आज़ादी का जश्न मनाएगा। और इन 75 सालों में देश के लोगों ने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ खोया है। अगर मैं खोया और पाया की बात करूं तो हमारे पिताजी बताया करते थे कि उनके टाइम पर 2 रुपये किलो खोया और 2 रुपये किलो पाया मिलता था, जिसको लोग बड़े आराम से खरीद लिया करते थे। लेकिन आज के टाइम पर, आज के समय में न हिंदू मंदिर में प्रसाद बांटने के लिए खोया खरीद पा रहा है और न मुसलमान खाने के लिए पाया खरीद पा रहा है। आप कहेंगे कि ये खाने वाले खोया और पाया की बात नहीं हो रही है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद से अगर देश में किसी ने कुछ पाया है तो वो नेता और उनकी चापलूसी करने वालों ने पाया है। और भैया हम तो गरीब आदमी हैं, हमने तो कुछ नहीं पाया और हमारे पास खोने के लिए कुछ है नहीं है। पूरा दिन मेहनत से काम करते हैं और काम के साथ साथ दिन भर में बॉस की 100 गालियाँ सुननी पड़ती हैं। और अगर बॉस की बीवी का कहना नहीं माना तो समझ लो 20-25 गालियाँ एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। तब जाके शाम को 400 रुपये हाथ में आते हैं। और जब शाम को थक हार कर घर जाते हैं तो सोचते हैं कि चलो टीवी पर कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। हो सकता है जो देश में गरीबी चल रही है उसको लेकर न्यूज़ वालों ने सरकार से कुछ सवाल करे होंगे। और जब टीवी खोलते हैं और पहला न्यूज़ चैनल लगाते हैं तो उसमें चल रहा होता है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो देशभक्त नहीं है। उसमें बहस हो रही होती है, 4-5 लोग होते हैं। अगला चैनल लगाया तो उसमें चल रहा होता है कि पाकिस्तान इतना गरीब हो गया है कि वो कटोरा लेकर दुनिया से भीख मांग रहा है। अब भैया हमें इससे क्या मतलब? तो हमने अगला चैनल लगाया तो उसमें चल रहा होता है कि चाइना के टुकड़े होने वाले हैं और वो बहुत जल्दी बर्बाद होने वाला है। अब भैया हमें इससे क्या मतलब? तो हमने अगला चैनल लगाया तो उसमें चल रहा होता है कि हिंदुस्तान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अब किस चीज़ का डंका बज रहा है वो समझ में नहीं आता। लेकिन मुझे न्यूज़ देखकर मुझे ऐसा लगा कि इस देश के अंदर सिर्फ मैं ही गरीब हूँ। बाकी देश के हर देशवासी के घर में टाइम से पानी आ रहा है, टाइम से बिजली आ रही है और देश के अंदर ना गरीबी है, ना महंगाई है, ना बेरोजगारी, कुछ नहीं है। मुझे इन सब न्यूज़ को देखकर ऐसा लगा कि देश के अंदर सिर्फ मैं ही गरीब हूँ। बाकी इस देश के हर नागरिक के घर में टाइम से पानी आ रहा है, 24 घंटे बिजली आ रही है और घर में जो गाड़ी है उसकी पेट्रोल की टंकी पूरी फुल रहती है। देश के अंदर ना गरीबी है, ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे भैया गुस्सा आता है और मैं टीवी को बंद करता हूँ और सो जाता हूँ। अगले दिन सोकर उठा तो मेरा दोस्त मुझसे सवाल करने लगा और कहने लगा कि 15 अगस्त को सरकार ने हर घर में झंडा लगाने को कहा है और जो गरीब लोग राशन लेते हैं उनको एक झंडा खरीदना पड़ेगा। अगर झंडा नहीं खरीदेंगे तो राशन नहीं मिलेगा। तो आप भी इस बार अपने घर में झंडा लगाकर देश से प्यार का इजहार करेंगे? तो मैंने उससे कहा कि मैं तो भैया बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरे पास अपना घर नहीं है। और रही भारत से प्यार की बात, तो भैया मैं तो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी बीवी मुझसे बोलती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो मैंने उससे कहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तो उसने कहा कि पड़ोस के जो गुप्ता जी हैं वो अपनी बीवी को हर रोज़ आई लव यू बोलते हैं, लेकिन तुम मुझे कभी आई लव यू नहीं बोलते, तो मैं कैसे मानूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तो मैंने कहा पगली, प्यार जो होता है वो दिल से होता है, दिल से, दिखावे से नहीं होता। इसी तरीके से मैं भारत से दिल से प्यार करता हूँ।
तो मैं साल में एक बार झंडा लगाकर आई लव माई इंडिया बोलकर दिखावा क्यों करूं? अब मेरा सवाल आप सब हिंदुस्तानी देशवासियों से है कि हम अब भी आज़ाद हैं? हिंदुस्तान में अंग्रेज 200 साल तक रहे, लेकिन उन्होंने हमारा कल्चर नहीं अपनाया, उन्होंने हमारी जुबान नहीं अपनाई, लेकिन हम आज भी अंग्रेज़ों का कल्चर अपना रहे हैं। अपने हिंदी भाई को नीचा दिखाने के लिए उससे इंग्लिश में बात करते हैं, और हमारा दिमाग, हमारी सोच इतनी बेकार हो गई है कि हम अंगूठा छाप जाहिल को अपना नेता बना लेते हैं। तो क्या हम आज़ाद हैं? जय हिंद।